तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने वाली है। उसका रीजन कैसा है कि स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप को देखिए 2 साल कंप्लीट होने आए हैं और ये जो 2 साल की हमारी जर्नी रही है इसमें आप सब लोगों का हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। मतलब ये 2 सालों में आप लोगों ने मुझे चैनल पे देखा है, आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह देखी है, लेकिन मैं तो फ्रंट में रहता हूँ। मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो हैं मेरी टीम में, वो पूरे के पूरे ऑपरेशन को चलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस खास मौके पर मैं आप लोगों को अपनी टीम से मिलाऊं और टीम में जो लोग इस पूरी की पूरी कंपनी को चलाने के लिए एडमिशन से लेकर सर्टिफिकेशन से लेकर सब जो पूरा प्रोसेस करते हैं उनसे आप लोगों को मिलाऊं। तो आज के जो पॉडकास्ट है इसमें मेरे साथ में है हमारी टीम में से भक्ति मैडम। तो भक्ति मैडम जो है वो हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग हेड है ऑनलाइन ऑपरेशन यानी स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप की। तो भक्ति मैडम, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग क्या करेंगे, भक्ति मैडम के साथ में हम लोग बात करेंगे और स्कैनकास्ट की जर्नी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और मैं बहुत ही कम जो है टीम के साथ मिल पाता हूँ क्योंकि ज़्यादा तो वक्त मेरा जो है वो ट्रेनिंग में जाता है या फिर बाकी के जो काम होते हैं ट्रेनिंग की रिसर्च में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो ऐसे में आज मुझे आप लोगों के जरिए टाइम मिला है कि मैं अपनी टीम के साथ बात करूँ, हम जर्नी को थोड़ा सा समझेंगे। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो में एक तो आखिर तक बने रहिए। स्कैनकास्ट के 2 साल पूरे होने के मौके पर हम लोग है ना बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑफर चला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना और कुछ नए अपडेट्स भी आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो भक्ति मैडम, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारी जो जर्नी रही है, मतलब आपको भी कंपनी के साथ में बहुत समय हो गया है। इससे पहले हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग चलाते थे। ऑनलाइन का जो शिफ्ट था, मतलब जब हम ऑफलाइन के साथ साथ जब ऑनलाइन शुरू कर रहे थे, वो आपके लिए कैसा था? जैसे कि हम लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग तो ले ही रहे थे, तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि अभी हम लोग को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम लोग जो पहुंच नहीं पा रहे थे, बट वो टाइम पे हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, हमारे पास स्पेस भी नहीं थी और एक डर था कि हम लोग के पास लाइक प्रैक्टिकल के लिए भी कुछ था नहीं। लाइक कि अगर हम लोगों ने ऑनलाइन लिया तो हम लोग प्रैक्टिकल कहाँ पे दिखाएंगे वो लोगों को। तो ये सब डर था मन में कि कैसे होगा, क्या होगा। क्या वो मोमेंट आपको लगा कि अब ये जो है वो डर, मतलब आपको होता है ना कि एक टाइम के बाद हमको कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो किस वक्त आपको ऐसा है कि कॉन्फिडेंस है अभी और मैं एडमिशन ले सकती हूँ? बिकॉज एडमिशन आपने सबसे ज़्यादा ली है। हाँ, एक्चुअली कैसा है, अभी जैसे हम लोगों ने लॉन्च किया एप्लीकेशन में ट्रेनिंग्स वगैरह सब कुछ, जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे एडमिशन्स लेना चालू किया तो मैंने टेक्नीशियन से बात किया। तो मुझे लगा कि मतलब वो सामने से भी फीडबैक मुझे आया कि मतलब हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है ट्रेनिंग के बाद। मतलब जो वो लोग पहले से काम कर रहे थे, जिधर उनको 1 महीना लगता था, 2 महीना लगता था, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग लेके उनको सिर्फ 2 या 3 घंटे लग के वो लोग कर लेते हैं, या फिर कभी कभी मतलब 1 दिन लग जाता है उनको, बट वो टाइम उतना वो लोग कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी ट्रेनिंग से मतलब उनको वो इफेक्टिवनेस दिख रही है। तो उसके लिए अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं ऑनलाइन एडमिशन ले सकती हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है अपना ऑनलाइन में, तो ले सकते हैं सब ऑनलाइन। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ अभी तक आपने टोटल कितने एडमिशन लिए ऑनलाइन में? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा आपने मतलब किया है, और भी टीम में है, मतलब हाँ। किरण सर भी है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा एडमिशन लिए। टोटल कितने एडमिशन आपने ले लिए? मैंने 3000 प्लस एडमिशन लिए ऑनलाइन में। 3000 से ज़्यादा हाँ। एडमिशन। तो ये 3000 स्टूडेंट्स में से आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को ये 3000 में से बेनिफिट हुआ होगा? और ये मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। देखो क्या है कि हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे साथ में इसलिए भी जुड़े क्योंकि उन्हें एक कनेक्शन फील होता है और उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो जेन्युइनली आप बताओ कि कितने लोगों को आपको लगता है कि फायदा हुआ है जिसकी वजह से और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं? वैसे तो 70% लोगों को फ़ायदा हुआ अपने ट्रेनिंग से। करेक्ट। बिकॉज हम लोग आफ्टर ट्रेनिंग भी इफेक्टिवली फीडबैक्स वगैरह लेते हैं, तो उनसे पता चलता है, लाइक वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि हम लोग पहले क्या कर रहे थे, अभी वो लोग कहाँ पे। तो हम लोग उनको ट्राई कर रहे हैं कि उनकी इनकम जो है वो अच्छी लेवल पे जाए, तो वो लोगों ने मुझे अच्छे फीडबैक्स दिए। तो 70% लोगों को तो फ़ायदा हुआ है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में। तो आपको मतलब 70% थोड़ा कम नहीं लगता है? मतलब मैं समझता हूँ 70% ऑनलाइन में अच्छा है रिजल्ट, पर बाकी 30% में क्यों गैप आ रहा है? मतलब थोड़ा आप समझाओ तो ये 70% वो लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं अपनी, जो क्लासेस अटेंड करके काम करके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं।
तो ये मैं वो बता रही हूँ कि वो 70% लोग, और बचे 30% तो वो लोग हैं कि जो देख नहीं रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे क्लासेस। तो एक ये छोटा गैप आता है कि वो लोग उतना इफेक्टिवली ले नहीं रहे ट्रेनिंग, ऐसा। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इनरोल कर लेते हैं लेकिन देखते नहीं है, क्लास लेते नहीं है। हाँ, क्लास नहीं लेता है। करेक्ट। तो इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो लोग मतलब इनरोल कर लेते हैं लेकिन क्लास नहीं लेते? और कई बार तो आपने ही मुझे फीडबैक दिया है कि सर मैं इनको फोन करती हूँ, लोग बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता है मैडम, हमने ले लिया है। और कई बार ऐसा होता है कि कॉल करने के बाद पता चलता है कि उनका कोर्स जो एक्सपायर हुआ रहता है। हाँ, और उन्होंने क्लास भी अटेंड नहीं की और मैक्सिमम टाइम रीजन क्या होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है। करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हम लोग क्या है, देखिए 2 साल अपने को पूरा होने आया भक्ति, तो 2 साल में हमने जो भी अचीव किया है वो इस बेस पे भी किया है क्योंकि लोगों को फायदा पहुंच रहा है, तो उसके पीछे हम बहुत मेहनत करते हैं, राइट? आप मेहनत करते हो, बाकी की टीम मेहनत करती है। अभी ये 30% जो गैप आ रहा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बेटर, और क्या कर सकते हैं? जो 30% का जो गैप है, तो उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए हम लोगों ने अभी जब ये मार्च आएगा, वो टाइम पे हम लोगों ने सोचा है कि उनके लिए कुछ तरीके हम लोग निकाले उनके लिए। जैसे कि वो टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो एक इशू जो हम लोग अभी देख रहे हैं ज़्यादा, तो वो सॉल्व हो जाएगा टिल मार्च तक। करेक्ट, बढ़िया। बट टाइम का मुझे ऐसा लगता है ना भक्ति के, अगर 1 घंटे की क्लास होती है डेली, 1-1.5 घंटे की, तो कोई अगर जेन्युइनली एफर्ट लगा रहा है तो वो टाइम अपना निकाल सकता है। बट निकाल तो सकते हैं, करेक्ट। बट ये है कि हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए, इसलिए हम लोग और तरीके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, हमारे से पहले जितने भी कोर्स चलते थे उसमें एक ये था कि वो ना उस्ताद मॉडल पे चलते थे, मतलब कि कोई अच्छा टेक्नीशियन है वो लोगों को सिखा रहा है, ठीक है। पर हमारे यहाँ पे हम उस्ताद मॉडल पे नहीं चलाते, तो हमने एक प्रोसेस बनाई है। वो प्रोसेस आप एक्सप्लेन थोड़ा करो हमारी ऑडियंस को कि जब ऑनलाइन में भी कोई ट्रेनिंग लेता है तो एक प्रोसेस के जरिए कैसे जाते हैं हम? वैसे तो 5 प्रोसेस है। पहला हो गया अपना काउंसलिंग, जिसमें मैं सबको टेक्नीशियंस भाई को समझाती हूँ उनके लिए क्या सही है, कौन सा कोर्स बेहतर है, ये तरीके में मैं उनको बताती हूँ। मुझे जैसे इंक्वायरीज आती है कि इसमें क्या है उसमें क्या है, तो वो सब मैं बताती हूँ उसमें। और सेकंड है अपना एनरोल करने के लिए हेल्प करती हूँ। कभी कभी कुछ उनको नहीं समझ में आता है कैसे एनरोल करना है, कुछ एरर आ जाते हैं, तो उनके टाइम पे मैं उनको हेल्प करती हूँ। और तीसरा हुआ आफ्टर कोर्स परचेस करने के बाद उनको मैं ऑनबोर्डिंग के लिए कॉल करती हूँ, जिसमें मैं उनको बताती हूँ कि आपको कहाँ से ट्रेनिंग चालू करनी है। बिकॉज हम लोग का ट्रेनिंग के अंदर चैप्टर वाइज क्लासेस दिए हुए हैं, तो कई बार टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है ट्रेनिंग। तो मैं उनको मतलब ऑनबोर्डिंग करती हूँ कि आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, ऐसा। एंड उसके बाद फिर आता है टेस्ट का पार्ट, जिसमें अभी जो जेन्युइनली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो भी क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस वगैरह, तो उनके लिए हम लोगों ने टेस्ट भी रखी हुई है कि वो लोग टेस्ट दे सकें। और फिर हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि टेस्ट कैसे देनी है, कितने मार्क्स आए उनके, और फिर उसके बाद फिर सर्टिफिकेशन होता है। फिर उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक। यस, परफेक्ट। फीडबैक हम लोग कितने टाइम में लेते हैं? क्योंकि एक चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़रूरी होती है, जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तो जो क्लाइंट है या फिर जो भी स्टूडेंट है, टेक्नीशियंस हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है उसका फीडबैक आना बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो फीडबैक हमें मिले। तो भक्ति मैडम, फीडबैक अभी हम लोग कितने टाइम में लेते हैं, मतलब कोर्स इनरोल करने से कितने टाइम में हम लोग फीडबैक लेते हैं उसके बारे में? वैसे तो मुझे फीडबैक 2 या 3 वीक में ही आ जाते हैं, सामने से ही आ जाते हैं उनको क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं। और बाकी मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम लोग का, वो हम लोग 3 महीने में एक बार फीडबैक लेते हैं सबसे। तो जो 70% पॉजिटिव हमने बताया वो फीडबैक के ऊपर ही है कि अपने से मनाया हुआ है? फीडबैक के ऊपर ही है। करेक्ट। एक सवाल मेरा आपसे है पर्सनली। हाँ। ये तो हो गई कि भाई ट्रेनिंग कैसे चलती है, क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। हाँ। तभी रिजल्ट आ पाता है, राइट? आप पर्सनली, मतलब क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर इस फील्ड में खास करके टेक्नीशियन की ट्रेनिंग में ज़्यादातर जो कंपनीज है वो अगर नहीं सक्सेस हो पाई, उसका रीज़न है कि वो टीम बिल्ड नहीं कर पाई। एज ए टीम के इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको क्या मोटिवेट करता है, आपको ड्राइव करता है कि आप डेली ये काम करते हो? एक तो पहली बात यह है कि मैं जो टेक्नीशियन भाई से बात करती हूँ,
तो उनसे बात करके मुझे फील होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री में जो लोग को आगे बढ़ना है और वो जो नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग है हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो हमारे थ्रू आगे बढ़े। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि हम लोग ट्रेनिंग तो दे रहे हैं उनको, तो उनको उनसे फ़ायदा भी हो रहा है। प्लस और एक ये है ना कि जब मैं उनको ट्रेनिंग दे रही हूँ तो उसके बाद मुझे सामने से एक फीडबैक आता है कि मैम आपने बोला था कि मैंने ट्रेनिंग ली, मुझे बेनिफिट हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है, या फिर मेरे लिए ये काम, मेरे को एक प्राइड लगता है कि यार मेरा काम अच्छा है कि मैं किसी को फ़ायदा तो दे पा रही हूँ। करेक्ट। आपके लिए प्राउड मोमेंट कौन सा था? मेरे लिए तो वैसे बहुत सारे हैं प्राउड मोमेंट्स, बट मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। एक सऊदी से मेरा स्टूडेंट है, तो वो सऊदी में लेबर में बकरी चलाने का काम करता था। उन्होंने अपना यूट्यूब पे वीडियो देखा, हमारे बारे में सर्चिंग किया कि क्या है, कैसा है, ऑनलाइन कैसे चलता है। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही मैसेज किया था कि मेरा तो फील्ड अलग है, तो मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ नॉलेज है नहीं। तो मैंने उनको बताया कि देखो आप स्टार्ट करो, जैसे अपना व्हीकल डायग्नोस्टिक की ट्रेनिंग है, मैंने उनको कहा कि ये ट्रेनिंग सब स्टार्ट करो ऐसा। तो उन्होंने स्टार्ट किया वो ट्रेनिंग, और उनके ही ओनर ने उनको एक तो वहाँ पे कैसा है ना कि वो जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लिटरली। तो उनके ही ओनर ने उनको एक शॉप डाल के दिया, वर्कशॉप डाल के दिया। तो वो आज उधर काम कर रहे हैं, और हाँ वो उधर काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। आप अबू तालिब की बात कर रहे हैं? यस एग्जैक्टली, करेक्ट। हाँ उनकी बात। तो ये अबू तालिब की मैडम ने जो बात बताई, इसमें मैं भी बहुत प्राउड फील हुआ इस बात को लेकर, क्योंकि वो भाई जो है वो मतलब बहुत बहुत बुरी हालत में थे सऊदी में। आप लोगों को अगर पता हो तो वहाँ पे बकरी चराने के लिए लेबर में लेके जाया जाता है, बट यूट्यूब पे से उन्होंने हमें ढूंढा। हमारी फ्री क्लास चलती है फ्राइडे को, फ्राइडे की क्लास में वो बैठते थे ना, तो फ्राइडे की क्लास में उन्होंने बैठा, उसके बाद में उन्होंने प्रीमियम कोर्स में इनरोल किया। और अभी आप लोगों को खैर ये चैनल पे जो है ना उनका रिव्यू भी मिल जाएगा, तो शॉर्ट्स में आप लोग देख लेना या रील में आप लोग देख लेना, मिल जाएगा। उनका जो ये जर्नी रही है वो हमारे लिए जो है ना बहुत प्राउड रहा है। मतलब कि बहुत कम बार ऐसा होता है कि आप ऐसा काम करो जिसमें आप 2 पैसा रोजी रोटी अपने लिए भी कमाओ और साथ के साथ लोगों को आप हेल्प कर पाओ, लोगों की लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ। तो ये सेम मतलब हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल खैर मुझे तो मिल जाते हैं क्योंकि मुझे बताते हैं लोग। हाँ, ये लिटरली उन्होंने तो अभी आपसे शायद बात की थी उन्होंने कि मुझे फरीद सर ने बताया था कि टूल्स वगैरह लेने के लिए, तो उन्होंने सारे टूल्स तक ले लिए और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो अभी टूल्स वगैरह लेके। अभी लगेगा ही नहीं कि उनकी फील्ड ही कोई अलग थी। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और यही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आई थिंक हमको भी लगता है, जो कि हम लोग इतना मतलब काम कर पाते हैं। आप भी 12-12 घंटे तक, 18-18 घंटे तक काम करते हैं, हमारी पूरी टीम जो है वो करती है, वो उसका रीज़न मतलब यही हो सकता है। बहुत अच्छा। मतलब मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि टीम का कितना इंपॉर्टेंस होता है। मेरी एब्सेंस में भी एडमिशन हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और इसके लिए क्या है कि आप क्वेश्चंस में लेता हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर मैं एक क्वेश्चन आता है, टेक्नीशियन पूछते हैं कि मैडम मुझे ईसीएम रिपेयरिंग करनी है बट ऑनलाइन में मुझे समझ में आएगा क्या? वैसे तो अपना जो ट्रेनिंग है ईसीएम रिपेयरिंग प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग, उसके अंदर हम लोगों ने कुछ क्लासेस जो है फ्री रखे हुए हैं, ताकि जो भी टेक्नीशियन भाई आ रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे, तो वो फ्री क्लासेस देख सकते हैं कि हमारा तरीका कैसा है सिखाने का, कितना डिटेल में हम लोग सिखा रहे हैं। तो अगर उनको डाउट है तो वो देख के वहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो एक पॉइंट वहाँ पे एक हो गया। और दूसरा तो ये है ना कि हम लोग काउंसलिंग कर लेते हैं, हम लोग कई बार उनको पूछ लेते हैं कि वो कहाँ से है, क्या करते हैं अभी, तो ये सब पूछ के फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, ऐसा। करेक्ट। या फिर कभी कभी हम लोग टेक्निकल टीम से कॉल अरेंज करके, कुछ डाउट होता है उनको टेक्निकल, तो हम लोग वो उनसे पूछ कर सॉल्व करके फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हम वो बेनिफिट जो है वो आप लोगों तक पहुंचा सके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी टीम आप कॉल करोगे तो आपको चिपकाने में लगी रहेगी। एक प्रॉपर काउंसलिंग के जरिए हम लोग जाते हैं। और इसी बात पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति मैडम के लिए आता है, हम लोग फ्रेशर जो कि इंडस्ट्री से है ही नहीं, उनका एडमिशन लेते हैं क्या? मतलब मैं तो सजेस्ट करती हूँ,
लेकिन क्या है ना कि पहले मैं उनको पूछती हूँ कि उनका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से है क्या। सर कुछ क्वेश्चंस मुझे भी आपको पूछना है, जैसे कि मुझे सब टेक्नीशियंस भाई पूछते हैं क्वेश्चंस। तो मेरा क्वेश्चन ये है ना कि हम लोग ईवी की जो ट्रेनिंग है वो क्यों लॉन्च नहीं कर रहे, या फिर कर रहे हैं तो भी कब तक कर रहे हैं? ओके, तो भक्ति एक्चुअली में देखो ईवी का जो ट्रेनिंग है ना हमारी, उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ईवी की ट्रेनिंग एक तो पहली चीज़ तो हम लोग जब चाहे तब चालू कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको समझना ज़रूरी है। हमारे सारे टेक्नीशियन जो है ना, ट्रेनर जो है वो ट्रेंड है ईवी की टेक्नीशियन के तौर पे, यानी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। हमारे पास और भी ट्रेनर्स हैं। प्रॉब्लम ये कि इंडस्ट्री अभी तक ना मैच्योर नहीं है, यानी कस्टमर अभी भी डर रहा है उसको बाहर गैरेज में लेकर आने के लिए। और हम किसको ट्रेनिंग देते हैं? हम लोग गैरेज वालों को ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से जो गैरेज वाले हैं उनके साथ में हमारा जो है ना एक बॉन्ड है, हमारा एक ये है, करेक्ट है। तो वो जो चीज़ है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात ये कि अभी जो गराज है, छोटे छोटे जो गराज हैं, वहाँ पे ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब ईवी की सर्विस करने के लिए एक अलग बे चाहिए होता है हमें, सारे इंसुलेटेड, क्योंकि ईवी में हाई वोल्टेज सिस्टम होता है जिसमें करंट लगने के, बैटरी फटने के, आग लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत केयरफुली ये चीज़ समझनी पड़ती है कि कहीं पे हम कुछ गड़बड़ कर दें तो ये खतरा हो सकता है। यहाँ तक कि इतना करंट प्रोड्यूस होता है कि जो टेक्नीशियन काम कर रहा है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप समझे ना कहने का मतलब? तो ये वजह से हम लोग जो है ये ट्रेनिंग अभी नहीं चालू करें, क्योंकि इंडस्ट्री तैयार नहीं। हालांकि हम ट्रेनिंग देंगे ना तो टेक्नीशियन जाके काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम करने के लिए काम होना भी चाहिए। और मैं सब लोग को ये बोलना चाहता हूँ, देखिए कि अगर आप लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हो ना, या फिर आप ट्रेनिंग ले रहे हो, प्लीज समझो आपके पास अगर काम है तो लो। इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग होनी चाहिए, और यही फर्क है स्कैन कार्स में और बाकी के इंस्टीट्यूट में। हम वही ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको फायदा होगा तुरंत जाके। फ्यूचर में जो ट्रेनिंग का फायदा होगा वो फ्यूचर में चालू करेंगे, अभी उसमें हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा लोगों को ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो हालांकि इसके अलावा अगर कोई लो वोल्टेज सिस्टम यानी ईवी के लो वोल्टेज सिस्टम पे काम करना चाहता है, उसकी ट्रेनिंग जो है मैंने ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर और व्हीकल डायग्नोसिस में बनाई है। करीब 8 से 10 घंटे की ट्रेनिंग है। वो कोर्स लेंगे तो उसके अंदर उनको मिल जाएगी। अगर वो ट्रेनिंग ले ली, जिन्होंने भी वो ट्रेनिंग ली है, वो लोग काबिल है कि ईवी के 12 वोल्टेज सिस्टम पे एकदम सफिशिएंटली काम कर सकते हैं। बस हाई वोल्टेज सिस्टम पे उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है ना, जैसे कि आप लोग मुझे बस कॉल करके यही बोलते हो कि मैम आप सपोर्ट नहीं देते हो, तो इसके लिए मैं कुछ आपको बोलना चाहती हूँ कि आप मतलब आपसे कुछ पूछना चाहते हो कि आप कुछ बोलना चाहते हो सपोर्ट के लिए? ओके, तो सपोर्ट आप ये बोल रहे हो कि टेक्नीशियन कॉल करे और हम उनको बताएं क्या करना? हाँ, मुझे मतलब वही बोलते हैं कि हमको सपोर्ट चाहिए। कॉल करेंगे तो कोई हाँ, फोन उठाना चाहिए। ओके, तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सपोर्ट के नाम पे इंडिया में ना बहुत ज्यादा फ्रॉड चलता है। सपोर्ट मतलब क्या? हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, करेक्ट। जब हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दें जिसके बेस पे आप काम कर पाए, राइट। ऐसा नहीं हो कि हम आपको ट्रेनिंग दें, आपको कुछ समझ में नहीं आए और आप फोन घुमाओ, तो इसका क्या फायदा हुआ, राइट। तो जो आपने ट्रेनिंग ली, अगर आप उसकी प्रैक्टिस सही तरीके से करते हो तो आप खुद काम करने आना चाहिए आपको, ये हमारा मकसद है। अब ऐसे में देखिए क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ हाँ कोई बात नहीं भक्ति आप कॉल करना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ये हमारे लिए पॉसिबल कैसे होगा, या किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि देखो 3000 आपने एडमिशन लिए, 3000 एडमिशन आपने लिए, हाँ। बाकी की टीम ने करीब 7000 एडमिशन लिए। टोटल में 10,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे। अब ये 10,000 स्टूडेंट में हम 3 या 4 ट्रेनर्स हैं। ये 4 ट्रेनर कैसे ये करेंगे? ठीक है, रिप्लाई नहीं कर सकते, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और इसका एक ही तरीका है कि हर एक टेक्नीशियन जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने जो ट्रेनिंग है वो सही बनाई है। तो प्लीज ये क्वेश्चन जो है आप लोग करना बंद करो, क्योंकि इसी के नाम पे आप लोगों को ठगा जाता है, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अपने पास केस आए ना ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें लोगों ने बोला है कि मुझसे पैसे लेते हैं। फिर और एक बात मुझे बोलनी है कि लाइक व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड करने के लिए भी लोग पैसा लेते हैं, हाँ। और लोग दे भी देते हैं। तो वो मुझे सबसे बड़ी मुझे हंसी आती है उस बात पे, लाइक कि ग्रुप में ऐड करने के लिए पैसा ले रहा है और टेक्नीशियंस दे रहे हैं। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, देखो टेक्नीशियन की गलती नहीं, क्योंकि टेक्नीशियन जो है ना वो बेचारे किस तरह सोचते हैं कि भाई मैं फंस रहा हूं तो कोई मुझे हेल्प करे, हाँ। क्योंकि उनको पता है कि हेल्प हो जाएगी तो वो पैसा रिकवर हो जाएगा, राइट। लेकिन ये क्या ना शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ढूंढ रहे लोग। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है?
वो खुद काबिल बने, वो खुद ही ट्रेनिंग मतलब लेकर खुद से काम कर पाए, किसी से पूछना ना पड़े, राइट। वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के चक्कर में ना इसमें बहुत सारे लोग फायदा हो। अपने भी तो फ्री वाला चलता है ना, अपने उसमें कितने लोग हैं, 1000 से ज्यादा लोग हैं, हमने कोई चार्ज नहीं लिया, एक दूसरे के साथ में लोग हेल्प कर रहे हैं, स्कैनकास्ट की रिस्पेक्ट भी उस बेस पे हमारी बनती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के लिए पैसे कौन देता है? अगर वो व्हाट्सएप के ग्रुप में सोल्यूशन दे पाते, मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। देखिए, समझ लीजिए कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो गए, आपने एक फोटो डाला जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, वो फोटो के बेस पे हर आदमी जो है अपनी अपनी राय देगा, उसका जो एक्सपीरियंस है। हाँ। तो समझ लो एक मास एयरफ्लो सेंसर का फॉल्ट आ रहा है, एक ने बोला कि काम करो मास एयरफ्लो सेंसर साफ कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जब ये फॉल्ट आया था तब उसने साफ किया था तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। दूसरे ने बोला नहीं साफ करके नहीं होगा, वायर कटे होंगे, वायर देखो। क्यों उसने बोला वायर कटे? क्योंकि उसके टाइम पे वायर कटे थे। हाँ। ओके। तीसरे ने बोला नहीं 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 कुछ भी मत करो, फिल्टर साफ करो। क्यों उसने बोला फिल्टर साफ करो? क्योंकि उसके टाइम पे फिल्टर क्लीन नहीं था, फिल्टर गंदा था। तो होता क्या है कि व्हाट्सएप के ग्रुप में जो लोग रिप्लाई करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से रिप्लाई करते हैं, और एक्सपीरियंस मतलब जितना उनका एक्सपीरियंस है वो वही आपको रिप्लाई करेंगे। कई बार वो लग जाता है, कई बार नहीं लगता है। इसमें फिर हम लोग एक दूसरे को परेशान हुए रहते हैं। एंड ये एक वजह है कि हम लोग जो है ना सपोर्ट की बिल्कुल भी किसी तरीके की कमिटमेंट इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ट्रेनिंग जो है वो हमें भरोसा है कि अगर आप सही तरीके से ट्रेनिंग लेते हो, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते हो, तो उनको रिजल्ट आता ही आता है। और दूसरी चीज़ ये कि स्कैनकास्ट का हमारा मोटो है कि हम एक सिंगल रुपीस भी किसी से नाजायज़ नहीं लेते। ये भी एक वजह है कि हम सपोर्ट के नाम पे किसी तरीके का कोई और ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम मत पूछना मुझे। तो आप लोग फ़ोन करोगे तो मैडम को ये सवाल आप लोग करते हो, ये सवाल हालांकि दिन में 5 कॉल आए तो 3 लोग तो पूछते ही बोलेंगे, करेक्ट। अगर आप लोग ये वीडियो मतलब जो भी लोग देख रहे हो, प्लीज़ समझिए कोई आपको सपोर्ट नहीं दे सकता क्योंकि हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। पर आपकी जो बुनियाद होती है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो सबके लिए बराबर होती है। इसका मतलब अगर वो ट्रेनिंग के हिसाब से आप काम कर रहे हो तो सब इक्वली काम में आता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए। सर हम लोग फीस क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? यार भक्ति फीस देखो, ठीक है, मतलब ये एक पार्ट मैंने अपने हाथ में रखा है, बाकी तो सब आप लोग ही हैंडल कर रहे हो। फीस नहीं बढ़ाने का जो रीज़न है वो बहुत सिंपल है। एक तो क्या है कि हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे टेक्नीशियन भाई कहीं पे भी हो, देखिए लोग बोलते हैं मैं कनाडा में काम कर रहा हूँ, मैं यूके में काम कर रहा हूँ, दुबई सऊदी में काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, आज भी पूरे वर्ल्ड में हमारे टेक्नीशियन फील्ड को जो ना नीचे ही माना जाता है। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम बहुत ज़्यादा फीस रखते हैं तो ऐसे बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेनिंग उन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। हमारा मकसद है हर टेक्नीशियन के पास इतनी फीस लेके जाना कि वो 2 से 3 गाड़ियों में काम करके वो फीस निकाल सके, क्योंकि एजुकेशन की कोई कीमत नहीं होती, ये याद रखिए। अगर मैं 10 लाख रुपया भी लूं तो भी कोई टेक्नीशियन ये साबित नहीं कर सकता कि ट्रेनिंग लेके मुझे इतना फायदा हुआ, इतना कम फायदा हुआ, राइट। लेकिन अगर हम एक सही फीस लेते हैं तो इसके जरिए हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। और जो आज आपने 10,000 स्टूडेंट कवर किए हैं, बाय द वे आपको ये पता ही होगा कि इंडिया का कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतने कम समय में इतने ज्यादा एडमिशन नहीं कर पाया है। हमने ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के 10,500 स्टूडेंट्स कवर किए हैं, जो कि सबसे बड़े नंबर हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हम एक सही फीस के साथ, सही ट्रेनिंग के साथ हम लोग उनके पास जाएं। अगर हम अपना फायदा देखेंगे तो बहुत हमें तो फायदा होगा, कुछ लोगों को भी फायदा होगा जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी है, ठीक है। लेकिन जैसे आपको वो पता है ना, वो एक लड़का है जो रायपुर में आदिवासी इलाके से अपनी ट्रेनिंग लेता है ऑनलाइन, राइट। वो लड़का नहीं ले पाएगा कभी क्योंकि उसके पास में वो रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास में वो फंड नहीं है। तो जब हम इतनी कम फीस रखते हैं तो वो हमें पैसा कमा के धीरे धीरे जमा करके भी अफोर्ड कर पाता है, और ये एक बहुत बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसीलिए फीस जो है हमारी हमेशा इतनी होनी चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाए।
एंड इसीलिए हम लोग EMI ऑप्शन भी देते हैं, राइट, कि अगर आप एक बार में नहीं दे सकते हो तो आप EMI में दें। पर आप लोग अच्छा काम कर रहे हो ऑलरेडी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो हमें फीस बढ़ाने की ज़रूरत वैसे भी नहीं बढ़ेगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर टेक्नीशियन को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम फीस इतनी लेते हैं कि आप 1 से 2 गाड़ियों में काम करके उसको निकाल सकें। एक बहुत अच्छी बात जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोली थी। उन्होंने बोला था कि अगर आप एजुकेशन को महंगा समझते हो ना, तो एक बार ना जाहिलियत को ट्राई करके देखो। यानी गाड़ियों में अगर आपको जानकारी नहीं है, आपकी ट्रेनिंग सही नहीं है, तो आप उसमें ज़्यादा पैसा लॉस कर रहे हो। वो महंगा है, ट्रेनिंग जो है वो सस्ती है। और ट्रेनिंग से आप क्या कमाते हो क्या नहीं कमाते हो ये सेकेंडरी होता है। हम फीस इतनी लेते हैं, 2-3 गाड़ी में काम करो, वापस आ जाए, रिकवर हो जाए, उसके बाद आप जो ट्रेनिंग कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो। सही बात है। वैसे तो पता है सर मुझे कि बहुत जन ने ट्रेनिंग अपनी ज्वाइन की भी है जो वीडियो देख रहे हैं, और आगे भी करेंगे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना फीस का, क्योंकि हम लोग पहले छोटी सी जगह से अभी बड़ी जगह पे आए हैं, तो कैसा हमारा अभी वर्कशॉप बड़ा है, तो हम लोग जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसमें, रिसोर्सेज हो गया व्हाटएवर जो भी रहेगा उसमें, तो एक गाड़ी वगैरह हम लोग अरेंज करते हैं, तो एक लगता है ना कि यार इतना सब हम लोग अरेंज कर रहे हैं, तो हम लोग फीस क्यों इतनी कम ले रहे हैं। तो बस इसलिए मैंने एक ये सवाल किया फीस के लिए। बाकी तो बेनिफिट पहुंच ही रहा है, इसलिए मैं सबको EMI पे भी देती हूँ कि अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो आप EMI पे ले सकते हो। नहीं, डेफिनेटली। और यही एक वजह जो है ना भक्ति, हमें ज़रूरी इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम इसी तरीके से अच्छी ट्रेनिंग जो है सही फीस में हम लोगों तक लेके जाते रहे, और भी तरीके हम लोग निकालते रहे। आपके हिसाब से क्या लगता है कि टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग सबको करनी चाहिए, किसी किसी को करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए। सबको करनी चाहिए ना? मतलब जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि जिनका मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, इसके लिए तो मुझे एक बात बोलनी है कि मुझे इतने कॉल आते हैं, तो उसमें से कुछ लोग जो मुझे ऐसे बोलते हैं कि अरे ये तो सब मुझे आता है, ये सब तो हम लोग पहले से कर रहे हैं, मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है। बट जब मैंने उनको बोला ना कि आप ट्रेनिंग चालू करो, फिर आप मुझे बाद में कॉल करना, तो कई बार ऐसे हुआ है ना कि हाँ उन्होंने मुझे कॉल किया ट्रेनिंग लेने के बाद, 2-3 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, तब बोलते हैं मैम आपने सही बोला था, ये मुझे इतना नहीं पता था जितना अभी मैंने ट्रेनिंग से डिटेल में सीखा है। तो सबको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सबको ट्रेनिंग हाँ, लेनी चाहिए। सबको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, खास करके अपग्रेड होने के लिए तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सबको ट्रेनिंग कैसे लेंगे? कुछ ऑफर दो, 2 साल का कुछ ऑफर दो लोगों को। तो अभी तो हम लोग 100% ऑफर दे रहे हैं, 100% डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी आप पूछेंगे कि 100% डिस्काउंट ये कैसे पॉसिबल है? हम लोगों ने एक टेस्ट रखी हुई है 100 मार्क्स की, जो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, और आपको जितने भी मार्क्स आएंगे उतना डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर्स आए होंगे, तो आप टीम को कॉल कर सकते हो, टीम आपको एक्सप्लेन करेगी टेस्ट के बारे में, आपको कैसे अटेंड करना है, सब कुछ आपको डिटेल्स दे देंगे। आपकी मर्जी का आपको हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। 2 साल का सेलिब्रेशन है, और ये 2 साल के सेलिब्रेशन के मौके पर आपकी मर्जी का डिस्काउंट है। सिंपल क्या करना है, आपको स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट पे जाके आपको टेस्ट देना है। 100 मार्क्स का टेस्ट है, आपके जितने % आएंगे उतना % आपको डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आप डिस्काउंट अपने हिसाब से ले सकते हैं, और ये लाइफ टाइम के लिए भी अवेलेबल है, हर प्रीमियम कोर्स के लिए। ठीक है, याद रखिए, हर प्रीमियम कोर्स के लिए अवेलेबल है। मैं इस पॉइंट पे धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि 2 साल की जर्नी जो है आप लोगों के बिना जो है वो पॉसिबल हो नहीं पाती। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं आप सभी टेक्नीशियन भाइयों का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमसे ट्रेनिंग ली, यहाँ तक हमें लेकर आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। इस जर्नी में आप लोगों का हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा, हमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्प क्या है, आप बताइए, आप क्या ट्रेनिंग चाहते हैं, हम आप तक बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करेंगे। तो आप सबको मेरे तरफ से बहुत थैंक यू, बिकॉज एक लड़की होने के नाते जब मुझे कोई टेक्नीशियंस कॉल करते हैं तो इतने रिस्पेक्टफुली मेरे से बात करते हैं, इतना अच्छा लगता है। एंड मैं ये आप लोगों के वजह से इतना ग्रो कर पाई हूँ, और आगे भी हम लोग साथ में मिलके आगे ग्रो कर पाएंगे। यस, और अगले साल भी या बीच बीच में भी मैडम हमसे आते रहेंगे आप लोगों के क्वेश्चन लेकर। ये पॉडकास्ट आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग लाइक कर दो, और साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।